फ्रेंड, आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन और उसको हम सॉल्व करेंगे। और देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में क्या गिवन है क्लास 10th का मैथ। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th मैथ्स। तो यहाँ देखते हैं, मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, जीरोज का करना फाइंड करना है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, और हमें वेरीफाई करना है, रिलेशन बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमने कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड से। तो हमारा थर्ड नंबर क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, बहुत ईजी है। तो इसको लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्यों किए, क्योंकि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है तो x² प्लस bx प्लस c इसके फॉर्म में होता है, इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, हम फिर वही प्रोसीजर लगाएंगे। फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 6 में 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 18। आई बात समझ में। और 18 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ -18, कोई प्रॉब्लम। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो गया, 2 से करेंगे तो हमें 9 मिला, फिर 3 से करेंगे तो हमें 3, यानी कि 2 3 × 3। तो हमें कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। देखो 3 3 जार 9, हम -9 रखते हैं और +2 रखेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -18 मिल जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो हम क्या करेंगे, एक बार -9 रखेंगे, एक बार +2 रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा -9x और यहाँ +2x माइनस 3। कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो इसमें दोनों में क्या है, तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। दोनों में x है तो x ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 2 जार x माइनस 3 3 जार 9। कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, 1 कॉमन है तो 1 ले लिए, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। तो ये 2 है तो एक कॉमन ले लेंगे, तो हमें बड़ा समझा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। कोई प्रॉब्लम। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, जीरो पॉलिनोमियल्स। तो हमें इसको क्या करना है, फाइंड करना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, तो एक बार इसके अलोंग 0 करेंगे, एक बार इसके अलोंग 0 करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये 2x हो गया, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला वैल्यू, और इधर है 3x, ये माइनस, और x इक्वल टू करेंगे तो -1/3। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिले, एक है x इक्वल टू 3/2 और एक है x इक्वल टू -1/3। यानी कि यहाँ पे हमें अल्फ़ा की वैल्यू कितना मिल गया, तो -1/3, एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल गया, तो 3/2। कोई प्रॉब्लम इसमें। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमें पता है, हमने यहाँ पहले बता दिया। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस bx प्लस c। अब हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसको दोनों के साथ क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग, तो कंपेयरिंग करेंगे तो ये यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -7, और c इक्वल टू -3। ये बात समझ में आ गई। हम क्यों किए, क्योंकि हमें इसमें रिलेशन को वेरीफाई करना है, किसके किसके बीच में, तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच का हमें रिलेशन फाइंड करना है, और हमें उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं।
तो देखो सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरो। पहला हमें टर्म है सम ऑफ ज़ीरोस, ठीक है। तो ये क्या होता है, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होती है। अब देखो सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और ये कोफिशिएंट क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो गया बी और ये हो गया ए, यानी कि इसका कोफिशिएंट और ये हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने उल्टा लिख दिया था, ये होगा राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, तो हमने यहाँ फाइंड किया है, कितना किया है, तो एक बार किया यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू एक्स इजकल टू कितना आया है, तो 3/2 और एक्स इजकल टू -1/3, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे मिला है कितना, तो -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2, तो हमें -b/a होना चाहिए, आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने a की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो b इजकल टू -7 और a इजकल टू 6, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले से माइनस है तो माइनस लगा दें, -7 और पौन a की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमें मिल गया कितना, तो +7/6। अब इसको नीचे नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो ये -2 हो गया, ये +3, 3 3 ज़ार 9, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7, 3 2 ज़ार 6, यहाँ बच गया 7/6, जो कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसे अगेन क्या देखेंगे, सेकेंड नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ बहुत ईजी है। तो ये क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, तो प्रोडक्ट क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, मैथमेटिकल में लिख रहे हैं, और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या होता है, c/a, कोई प्रॉब्लम। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना दे, -1/3, बीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो 3/2 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम। सी की वैल्यू हमें पता है -3, क्योंकि हमें इक्वेशन में गिवन है, और ए की वैल्यू हमें पता है 6। देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो ये हो गया -1/2, और यहाँ भी कट जाएगा 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो हमें मिल गया -1/2। तो ये भी दोनों क्या है, इक्वल हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आई बात समझ में, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसका क्या है, हमें ज़ीरोज़ मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में कि 4u² + 8u। आई बात समझ में, तो यहाँ पे देखो 4u² + 8u, और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो x² + bx + c, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो ये हो गया 4u² + 8u। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि c की वैल्यू नहीं है, तो यानी क्या है, 0 है। आई बात समझ में, तो हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि जनरल जो फॉर्म दिया उसे कंपेयरिंग करेंगे, और हम उसका ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग, तो ए इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 4, बी इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 8, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0, कुछ नहीं है तो 0 लेते हैं। आई बात समझ में, ये हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, तो ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो ज़ीरोज़ किसका फाइंड करेंगे, तो ये हमें पास इक्वेशन गिवन है, और ये 8u। अब देखो इसमें क्या है, तो दोनों में हमें u कॉमन है, ठीक है, u कॉमन है, और दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, हमने ये ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1u और +2, कोई प्रॉब्लम।
तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे निकालेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसका हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो एक बार फॉर यू इजकल टू 0 रख लेंगे, और एक बार यू, ये यू है, और ये +2 इजकल टू 0 रख लिए। कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो यू इजकल टू क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि हमें क्या मिलेगा 0। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे यू इजकल टू कितना हो गया, तो -2। ये हमें एक बार 0 मिला, एक बार -2 मिला। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, रिलेशन देखेंगे किसके साथ, तो ज़ीरोज और कोफिशिएंट के साथ। तो पहला हमारा रिलेशन किसके साथ होता है, तो सम ऑफ ज़ीरोज, तो क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x होल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसको हम मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -b/a, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया 0, बीटा की वैल्यू कितना दिया -2, कुछ भी रख सकते हैं। तो -2 और यहाँ पे 0, और ये -b की वैल्यू कितना दिया है, तो 8 दिया हुआ है, और a की वैल्यू कितना दिया है, तो 4 दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी है। अब देखो ये हो गया -2, और ये कट देंगे तो -2, यानी कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये हमारा रिलेशन क्या है, वेरीफाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड वेरीफाई क्या करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का देखते हैं सेकेंड। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। मैथमेटिकल में अल्फ़ा इंटू बीटा, और यहाँ पे c/a, ये हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 0 इंटू -2, ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ c की वैल्यू कितना दिया, तो 0/, हमें 4 दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ भी हमें क्या मिला, वेरीफाई। ये भी RHS वेरीफाई, ठीक है। LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। आई बात समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 5th नंबर देखते हैं। तो 5th नंबर हमारे पास क्या है, तो t² - 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हम जानते हैं क्या, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो x² + bx + c हो गया। अब इससे क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो a इजकल टू यहाँ पे कितना दिया है, तो 1 दिया हुआ है। b इजकल टू कितना दिया है, तो यहाँ पे bx नहीं दिया हुआ है, bx के फॉर्म में यहाँ पे दिया है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है। और देखो जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो t² माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, 0 इंटू t माइनस 15, इसके फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे 0 हो गया, c इजकल टू -15। कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब देखो, अब इसमें क्या है, तो यहाँ पे a इजकल टू 1 दिया, b इजकल टू 0, c इजकल टू -15। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो हमें इसको यानी जीरो से निकालना होगा सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो 0 से निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो t² - 15 दिया हुआ है, तो हम इसका निकालेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा t² - 15 इजकल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब t² इजकल टू करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, अब √² हटाएंगे तो सामने पे क्या हो जाएगा 15। समझ में आया? यानी कि t की वैल्यू हमें क्या मिला, प्लस में भी मिला, यानी कि t इजकल टू +-15। एक बार प्लस में मिला, एक बार माइनस में मिला, ये हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब देखो, तो हमारे पास t की वैल्यू 2 मिल गए। एक t की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -√15 और t इजकल टू +15, ये 2 मिल गए। यानी कि अल्फ़ा -√15, बीटा
15। ठीक है, ये हमारे क्या मिल गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम चलते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं और इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, तो सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, इसका क्या होता है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो जो इक्वेशन में गिवन रहता है उसी डिजिट को अपन लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे टी भी लिख सकते हैं, सॉरी टी। ठीक, अगर एक्स भी लिखते हैं तो उससे कोई रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, लेकिन जैसा हमारा गिवन रहेगा क्वेश्चन में उसी के फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब देखो मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। हमें एल एच एस आर एच एस दोनों को प्रूव करना। तो ये हमारे पास -15 दिया है अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू +15 दिया है। अब यहाँ पे क्या दिया, माइनस बी की वैल्यू 0 दिया है, ए की वैल्यू कितना दिया है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 मिलेगा, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0, यानी कि दोनों हम एल एच एस और आर एच एस क्या है, 0 मिला। आई बात समझ में? तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से सेकेंड टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू -15 और बीटा की वैल्यू +15। सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो हम पीछे से यहाँ पे देख सकते हैं। सी की वैल्यू क्या है, -15, और ए की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो -15 अपॉन 1। कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे क्या, माइनस और प्लस, माइनस हो गया, ये रूट और ये रूट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया ये किस तरीके से होता है, हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, दोनों इक्वल हो गया, तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का वेरीफाई हो गया, यानी कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिर 6। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास क्या है, 6 नंबर। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन है 3x² - x - 4। कोई प्रॉब्लम इसमें? हम इसका जनरल जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या होता है, तो x² + bx + c। इसे क्या करेंगे अपन लोग, ऑन कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो हमें a = क्या मिल जाएगा, 3, a = 3 और b = -1 और c = -4। ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे a की प्लेस पे क्या है, 3 है, तो हमने इसलिए a = 3 लिया। b के प्लेस पे क्या है, तो -1 है, तो हमने यहाँ पे -1 ले लिया। c के प्लेस पे क्या है, तो -4 है, तो हमने -4 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं। तो कैसे करते हैं, अभी हमने बताया उसी तरीके से फिर अपन लोग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3x² - x - 4 = हम 0 डायरेक्टली लिख लिए। ठीक है, कैसे भी बना सकते। अब देखो ये वाला और ये वाले टर्म लास्ट और फर्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आना चाहिए, तो -12 होगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, या ऐड करने पे। तो हम 12 क्या करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। तो हमारे पास क्या मिला, 2 × 2 × 3, तो 2 2 4 और ये 3, तो ये माइनस रखते हैं, ये प्लस में रखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या आ जाएगा, -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -12। आई बात समझ में? तो एक बार क्या रखते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में क्या है, तो 1 दोनों में कॉमन है तो 1 लिख लेंगे। x भी है तो x, तो 1 में x करेंगे तो हमें x मिलेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3x - 4। यहाँ भी क्या है, 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 = 0। आई बात समझ में? अब देखो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे,
तो 3x-4 एक बार कॉमन ले लेंगे और x+1 एक बार कॉमन ले लेंगे और इक्वल टू 0। हम डायरेक्टली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3x-4 इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर x+1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1 और यहाँ पे x इक्वल टू 4/3, ये हो गया और ये मिला हमारे पास। x के वैल्यू क्या क्या मिले हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x इक्वल टू 4/3 और -1, ये मिला। यानी कि यहाँ पे हमारा अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया -1 और बीटा इक्वल टू क्या मिल गया 4/3। कोई प्रॉब्लम। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच के। तो पहला हमारा रिलेशन कैसा होता है, तो सम ऑफ द ज़ीरोस, तो क्या होता है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्या है एक्स की फॉर्म में है तो इसलिए एक्स लिख देंगे और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे अब मैथमेटिकल में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और -b/a होता है। कोई प्रॉब्लम। अब देखो हमने यहाँ पे कंपेयरिंग किया था, अल्फ़ा की वैल्यू कितना हो गया -1, बीटा की वैल्यू कितना है 4/3 और हमने यहाँ पे कंपेयरिंग किए थे तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे तो पहले से माइनस है, एक और माइनस लग जाएगा /3। तो ये देखो यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3। अब 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 + 4, तो यहाँ पर हो जाएगा +1/3 और यहाँ भी हो जाएगा +1/3। ये भी हमें मिल गया 1/3, यानी कि दोनों LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। तो ये हमारा पहला रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है। अब सेकंड रिलेशन क्या होता है, तो सेकंड रिलेशन है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। तो वो हमारा क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं तो c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना था -1 और बीटा की वैल्यू कितना दिया है तो 4/3। c की वैल्यू कितना दिया हमें तो 4 -4 दिया हुआ, a की वैल्यू कितना दिया 3 दिया, तो -4/3 हमने लिख लिया। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया -4/3 और यहाँ भी -4/3। ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। हमारा ये क्वेश्चन पहला समाप्त होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे गिवन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमने पहले पिछली क्लास की वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है और हमने बताया था। तो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो फिर हम एक बार और इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 और -1। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ये क्या है, तो पहला जो टर्म दिया हुआ है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं फाइनली, कि सम ऑफ, ये गिवन है सम ऑफ जीरोस, तो कितना दिया है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना दिया है, तो 1/4। कोई प्रॉब्लम। अब देखो सेकंड क्या दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना दिया है, तो -1 दिया हुआ है। ठीक है। हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो x² + bx + ca, इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का एक फार्मूला होता है, हमने देखा था यहाँ पे, मैंने बताया था कि देयरफॉर
यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू ज़ीरो। ठीक है, जीरोज ऑफ हमने पॉलिनोमियल बनाया। ठीक है, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमने लिखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो ये लिखेंगे एज इट इज़ एक्स स्क्वायर, ये माइनस यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया 1/4, तो यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे क्या है एक्स का मल्टीप्लाई, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा दिया कितना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 इजकल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ भी क्या है 1 है। ठीक है, तो एक बार और लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x/4 हम लिख लिए और प्लस -1 इजकल टू 0। हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका भी एलसीएम 1 है, इसका भी क्या है अपॉन में 1 है, तो हम क्या करेंगे तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। ठीक, तो 4 में इसे करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है 4 हमारे पास मिला 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू 0 होल अपॉन 4। ये डिवाइड है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मिलेगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू 0। ये हमारा फाइनली आंसर है। ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड वो कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो x² प्लस bx प्लस c, ये चीज़ें होती है, हम पहले से ये चीज़ जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे दिया है सम ऑफ ज़ीरोज़ वो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी क्या होता है, तो -b/a ये होता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें पहले से पता है 1/4 पता है दिया है। ठीक है, तो ये -b/a। ठीक, अब देखो सेकेंड यहाँ पे कैसे कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये -b है तो ये इसके ऊपर इक्वल हो जाएगा और a की इक्वल 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो b इजकल टू -1 हो गया एंड a इजकल टू क्या हो जाएगा 4। समझ में आ गया? उसी तरीके से यहाँ पे सेकेंड क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/, ये होता है। ठीक, अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ हमें, तो 1 दिया हुआ -1 और यहाँ पे c/a। ठीक है, तो c/a है तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब देखो इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो देखो c इजकल टू माइनस तो 1 हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना है यहाँ पे a इजकल टू, देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हमें इसके इक्वल बनाना होगा। तो देखो -1/1 तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? ऊपर नीचे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c/a हो गया। क्योंकि हमें a इक्वल रखना होगा। ठीक है, तो ये -4 हो गया, नीचे क्या हो गया 4, तो ये c/a हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा c इजकल टू -4 और a इजकल टू हमें क्या मिल गया 4, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे जनरल फॉर्म में यहाँ पे डायरेक्टली a b c के वैल्यू यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं आप लोग को यहाँ पे पुट करके दिखा रहा हूँ कैसे पुट करेंगे। तो ये देखो x² प्लस bx प्लस c ये चीज़ें है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है a b c, तो a इजकल टू हमें कितना मिल गया, तो 4, तो यहाँ पे 4x² लिख देंगे प्लस हमें b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b की वैल्यू हमें माइनस में दिया हुआ है, ये प्लस तो -1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है और यहाँ पे x लिख देंगे, 1 में x करेंगे तो x हो जाएगा। ये देखो +4, तो +4 की वैल्यू हमें कितना दिया है, तो -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हम 4, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। ऐसे ये सेकेंड मेथड है। ठीक है, जो मेथड आप लोग को इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्या है, तो √2 एंड 1/3 जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ हमें गिवन है, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1/3। ठीक है,
अब हमारा क्या है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा इक्वेशन कैसे बनता है। तो देखो, तो यहाँ पे हमारे पास है, तो ये फार्मूला में डायरेक्टली लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या होता है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस प्लस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस यहाँ पे हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ये हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया, तो अंडर रूट 2 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो 1/3 और इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी क्या है, अपॉन में 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3x², फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √2x और प्लस ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 3√2x + 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया मेरा फाइनली आंसर। ठीक है, तो आप लोग को जैसे इजी लगे, सेकंड मेथड अगर इजी लगता है तो उस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम बता सकते हैं इजीली तरीके से। तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि जनरल फॉर्म, ये सेकेंड मेथड है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो x² प्लस bx प्लस c, ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हमें इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, ए और बी सी का, तो यहाँ पे पहला नंबर दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है अंडर रूट 2 और इसका अपॉन में 1 होता है -b/a। तो b इक्वल टू कितना हो गया, तो -2 और a इक्वल टू कितना हो गया, तो 1। हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो गया। और उसी तरीके से क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट कितना दिया है, तो 1/3, तो ये c/a। अब देखो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या है, c इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये इसमें हमेशा कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो c इक्वल टू कितना दिया है, 1 और a इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस में, तो प्रोडक्ट में, सम ऑफ जीरोज़ में। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो में इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आया। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, तो √2/3 इंटू 3/3 ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों -b/a, तो ये हो जाएगा, b की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3√2 और a इक्वल टू यहाँ पे 3 बनेगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, मतलब थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, और ये हमने फर्स्ट मेथड बताया वो जाके इजी है, उसको डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसको वैल्यू को अपन लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गया, 3x² - 3√2x और यहाँ बन जाएगा +1। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो 2 का थर्ड दिया हुआ है, तो इसमें हमारे पास क्या है, तो सम ऑफ 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें अंडर रूट 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, तो हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस। तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, हमारे पास पता है इक्वेशन, तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये हमने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हमें क्या है 0 मिला है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 5 मिला है 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इजकल टू 0। ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। फाइनली आंसर हो गया, आप लोग को दिख गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो यहाँ पे देखो 1 दिया है, 1 दिया है, यानी कि सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू कितना दिया 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1, ये भी दिया हुआ है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन पता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ जीरोज। तो क्या होता है इसके, तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन पहले बता चुका हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0, ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 1 दिया था, यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस ये कितना दिया 1 इजकल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से करेंगे तो एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई बात समझ में। तो ये भी है और सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 2 का 5, ठीक है। इसमें क्या दिया है तो -1/4 और 1/4, जो कि यहाँ पे क्या दिया सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये क्या दिया अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 1/4। अब हमें पता है जनरल फॉर्म इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो जनरल फॉर्म नहीं लिखेंगे हम, इसका इक्वेशन वाला फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। जो कि अल्फ़ा और सम ऑफ जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा बनता है, तो यहाँ पे बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इजकल टू 0, ये हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इजकल टू 0। यहाँ भी 1 है तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4। देखो 4 में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और 0 में 4 से करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखो लास्ट क्या है हमारा, तो 2 का 6 नंबर, इसमें दिया हुआ है 4 and 1, यानी कि पहला जो दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है, ये क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है तो 4 दिया हुआ है। सेकेंड नंबर दिया है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू कितना दिया है 1। अब हमें पता है देयरफॉर जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हमें पता है किस तरीके से फिट करना है, सम ऑफ जीरो गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है तो 4 दिया है, ये 4x हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है इजकल टू 0। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत ही इजी है। जो आपको मेथड समझ में आया, सेकंड मेथड अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं और ये फर्स्ट मेथड आपको यूज़ करना होगा तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों राइट है, ठीक है। जो भी समझ में आया होगा उससे आप बना सकते हैं। अगर जो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को देख के उसके कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट को लिख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए